हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों का स्वागत है राज ब्लॉग में। तो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आज हम लोग बस ऐसे टहलते हुए जा रहे थे शॉप पर, तो मैंने सोचा जो है वीडियो रिकॉर्ड करूँ एंड आप लोग में तो दिखाओ थोड़े नज़ारे, आसपास के नज़ारे। एंड यू कैन सी हाईवे देयर इज एंड फिर से वही एम के साथ एंड स्पीकिंग इंग्लिश का एम और काफ़ी चीज़ों का। जो है वी हैव सो मैनी एम्स टू अचीव इन योर लाइफ। मैंने सोचा जा रहे हैं जो है दुकान पर, तो आई थिंक आई एम shoot a video to see the beauty of nature. नेचर जो है ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में बन गई हो। इसको बनने में 4 से 5 जो है अरब सालों का वक्त लगा, तब हमें ऐसे जो वर्ल्ड जो हम देख पाते हैं वो दिखाई दिया। यू कैन सी द गोल्डन पैटर्न इन एवरीथिंग, इन द स्काई, इन द ट्रीज। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ नेचर which have designed with the help of golden pattern. I am showing the golden pattern on the screen. Now you can see what is golden pattern and see some images to help to understand how golden patterns work. A spiral kind of shape is of a Milky Way galaxy. A famous painting which is, I think, made by Leonardo da Vinci, the painting of Mona Lisa. I think this is correct, and I don't know what, which is very famous. I am showing the evolution of human species. Human is the fastest developed entity in the world, and fastest. Why I am saying fastest? मतलब मैं fastest क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इंसानों के साथ बहुत सारी चीज़ें जो है डेवलप्ड हुई, बट दे आर नॉट कंप्लीटली डेवलप्ड। वी सी human are different from other, like a gorilla. It's also kind of human nature, but not the reality. If I say some wrong word, if I say some wrong word, please do not judge me, because I'm trying to and improve my English speaking. I am telling first video, मैंने जो है पहले फर्स्ट वीडियो में जो है बताया था कि मैं इंग्लिश बोलना सीख रहा हूँ परफेक्शन के साथ, विदाउट any kind of hesitation. If we do not mistake, अगर हम जो है गलतियां नहीं करेंगे,
so we don't understand anything. If we do mistake, जब हम गलतियाँ करते हैं तो हमें अगली गलती करने का जो है, अगर हम अभी तो मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश, मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊँ, ज़्यादा नहीं कर करके, कि जो है मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ तो मेरे जो है ब्रेन के सब कॉन्शियस पार्ट पे प्रेशर पड़ेगा कि मुझे जो है जानबूझ करके गलत शब्द नहीं बोले। अपना जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो जो है चीज़ों को लॉन्ग टर्म में मुझे पता है याद करने में। अब जैसे मैंने कहीं पर भी कोई वर्ड बोला, इंडिविजुअल, डिफरेंट थिंग्स, लाइक ये जैसे डिफरेंट थिंग है, ये डिफरेंट थिंग है, वो डिफरेंट थिंग, तो वो जो हमारा, जब हमारे ब्रेन पर जो है प्रेशर पड़ता है तो जो हमारे ब्रेन्स के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो जो है ना इम्प्रूव होने लगते हैं। मतलब उनका जो कनेक्शन होता है, सिनेप्सिस होता है, वो फास्ट हो जाता है। एंड जब जो है प्रेशर पड़ता है तो धीरे धीरे चीज़ें जो है इम्प्रूव होने लगती हैं। हमारे ब्रेन को फिर पता चल जाता है कि जो है प्रोसेसिंग स्पीड मुझे बढ़ानी है एंड मुझे करेक्शन सही करना है चीज़ों को। मैं जो है एक कल वीडियो बना रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि साउंड के पास जो है हाई, जो जहाँ पर वॉल्यूम हो, जो मतलब हेयरेबल होती है 20 to 20,000 किलो हर्ट, तो उसके पास नहीं जाना चाहिए। हाँ ये भी है। और एक बात ये भी कि जो फ्रिक्वेंसी का मैंने वो जो मामला बताया था उसमें क्या था, जैसे जो हमारे जो इंडियन आर्मी, मतलब कहीं पर भी की जो आर्मी होती है, वहाँ के जो सोल्जर्स होते हैं उनको कभी भी आपने देखा होगा, जैसे कहीं पर भी मार्च होती है तो उनको कभी भी पुल पर जो है तेज चलने को नहीं कहा जाता, क्योंकि दे आर स्ट्रांग। एंड एक एक्सपेरिमेंट, कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जो कि जिसमें पता किया गया है जब कोई भी एक रिदम, हर एक चीज़ की रिदम होती है, जब जो है वो लोग रिदम फिक्स कर लेते हैं अपनी, तब जो है वो लोग अपने जो है पुल को भी गिरा सकते हैं। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंटरनल ऑर्गन वाला मैंने इसमें बताया था, आप चेक कर सकते हैं। मुझे पता है कि जो है अभी गाइस मुझे तो आई थिंक 2 किलोमीटर, नहीं 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर के आसपास जो है चलना है पैदल। मैं पैदल प्रेफर करता हूँ जब तक मेरे पास गाइस 4 व्हीलर नहीं होगी। आई मीन 4 व्हीलर एज अ लग्जरी कार, not a 7, 8 lakh, 20 lakh. I mean if I have not a luxury car, मैं जो है पैदल ही चलूँगा। अगर हाँ मतलब स्कूटी वगैरह है वो बात अलग है, बट दिस इज, अगर कहीं इमरजेंसी जल्दी जाना हुआ तो मैं पैदल ही चलूँगा। अगर मैं वॉक करना है, मुझे 5 किलोमीटर तक जाना है, आई हैव नो प्रॉब्लम, I can manage। मैं आपको थोड़ा नज़ारा भी दिखा दूँ आसपास का। Now you can see the whole world, not whole world but beauty of nature। जो अब मैं बात करूँगा जो है आज के इस वीडियो में, जो है टॉपिक हमारा होगा यूनिवर्स, आई मीन पैरेलल यूनिवर्स वाला चक्कर, द मल्टीवर्स, क्वांटम फिजिक्स, यू ऑल्सो नो, अगर आप लोगों को पता होगा। तो मैं जो है ये बताऊंगा कि जो है जो हमारा जैसा
clone in the parallel universe exist करता है in different reality. I think मैं अभी यहाँ पे इसमें चल रहा हूँ, तो मेरा ये थियरी है. अभी जो है इसके साइंटिस्ट जो है रिसर्च कर रहे हैं, बट दे हैव, आई थिंक दे हैव नॉट प्रॉपर प्रूफ टू गाइस. फ्रेंड था मेरा, तो मैं इसलिए हंस पड़ा. एंड प्रॉपर प्रूफ टू जो है प्रॉपर प्रूफ टू प्रूफ द पैरेलल यूनिवर्स कॉन्सेप्ट, मल्टीवर्स यूनिवर्स कॉन्सेप्ट. बट आई थिंक दिस इज रियल. अब मैं जो है इंसिडेंट आपको बताता हूँ. कहीं पर भी अगर हम जाएं, पहली बार जाएं, and we never see a location in your life, we experience, we feel, मतलब हम लोग ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं कि जो है हमने इस चीज को पहले देखा है. we see, मतलब हमने इस चीज को पहले देखा है. But in the reality, we never see this thing, this another any place where we go in first time. जब हम कहीं कभी पहली बार जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं जो है चीज़ों को, कि ऐसा महसूस होता है कि हमने उस चीज़ को पहले भी देखा है, बट हम लोग उस चीज़ को नहीं देख पाते. तो इसे इन द साइंटिफिक टर्म डेजा वू आई थिंक कहा जाता है. सो ये होता क्यों है? मुझे इस टाइम एक चीज याद आ रही है. हाँ, ये होता क्यों वो बता रहा हूँ. वो इसलिए होता है, मैंने देखा था, मैंने स्टडी की है उस चीज की, तो पता चला है कि जो करंट यूनिवर्स होता है, मतलब करंट यूनिवर्स का मतलब कह लो कि जिसमें हम लोग रहते हैं, इस समय एग्जिस्ट करते हैं, तो वैसा ही सेम यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करता है. अब होता क्या है कि जो टाइमलाइन होती है यूनिवर्स, करंट यूनिवर्स की, वो जो है, जो मल्टीवर्स होता है, सेकेंड यूनिवर्स कह लो या कोई डिफरेंट चीज कह लो, मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स, जो कुछ भी कहो उसको, जो सेकेंड यूनिवर्स होता है, ए यूनिवर्स, यूनिवर्स बी. अब मान लो हम लोग यूनिवर्स ए में रहते हैं एंड यूनिवर्स जो बी है उसमें भी सेम रहते हैं, बट जो हमारा यूनिवर्स बी है वो थोड़ा आगे चल रहा है. उसकी जो टाइमलाइन है वो थोड़ी आगे है करंट यूनिवर्स की. तो जो जब यूनिवर्स चल रहा है वो तो पता है कि एक्सपेंड भी कर रहा है, ये सारी चीजें हैं. जो टाइमलाइन होती है वो आपस में जो है टकराती है. आई मीन ये एक पाथ जा रहा है यूनिवर्स ए का, और नीचे जो है पाथ जा रहा है यूनिवर्स बी का. तब जब ये दोनों जो है टकराते हैं कहीं पे भी, मतलब आई मीन स्पाइरल शेप, किसी भी प्रकार का शेप से जा रही है. आई थिंक, आई डोंट नो विच टाइप ऑफ टाइमलाइन, बट हो सकती है किसी प्रकार की भी, कोई भी शेप हो सकता है, मुझे नहीं पता होगा भी शेप की नहीं होगा. तो जब वो इंटरेक्ट करती हैं आपस में, जब मिल जाती है कहीं पे भी 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, तब हमें जो है महसूस होता है कि हमने इस चीज को पहले देखा है. बट जो है दूसरी थियरी है, वो बताती है कि जो हमारा ब्रेन है उसकी जो, जब हम कभी भी नई जो है प्लेस को देखते हैं, आई थिंक सेकंड वाली भी सही हो सकती है एंड फर्स्ट वाली भी. फर्स्ट वाली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, सेकंड वाली
भी कॉम्प्लिकेटेड है, बट वो थोड़ा समझ में आ जाती है। सेकंड वाली ये कहती है कि जैसे हमने कभी भी नई प्लेस को देखा, तो नई प्लेस देखी तो हमारा ब्रेन जो है आसपास जितनी भी चीज़ें देखता है वो चीज़ें जो है प्रोसेसिंग करने की कोशिश करता है। उन चीज़ों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो प्रोसेस करने का सोचता है और आपको जो है डेटा दे, ब्रेन आपको डेटा प्रोवाइड करे एक प्रॉपर वे में। बट ऐसा नहीं होता। अभी मतलब प्रोसेसिंग ग्लिच हो सकता है हो, बट वी आर नॉट कंफर्म दिस इज concept of parallel universe, glitching, brain glitch, transmission problem, I don't know but हो सकता है। चलते चलते गाइस हम लोग आ चुके हैं थोड़ा पास एंड काफी दूर। और गाइस पैरेलल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को जो है समझने के लिए हमें ओ गाइस मैं भूल गया क्या बताने वाला था। वेट फॉर, आई एम ट्राइंग टू रिकॉल माय थॉट। आई थिंक मैं भी पैरेलल यूनिवर्स में चला गया हूँ। अभी गाइस था वो, हाँ मतलब हमारा जो ब्रेन है, आप खुद सोचो, हमारा ब्रेन उसी चीज को दिखा सकता है जो चीज रियलिटी में एग्जिस्ट करती होगी। आई मीन जो चीज रियलिटी में एग्जिस्ट करेगी हमारा ब्रेन उसी चीज को दिखा सकता है। अब आपने जो ड्रीम्स होते हैं, ड्रीम्स में कई बार देखा होगा आपने भी कि हम लोग उड़ने लगते हैं, कहीं भी भागते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है, कहीं पे मालूम में पंख निकल आते हैं। मुझे लगता है इन द पैरेलल यूनिवर्स different universe have a different physics law, different type of chemistry and so on. मुझे लगता है जो हमारे ड्रीम्स होते हैं वो भी पैरेलल यूनिवर्स से रिलेटेड होते हैं। एंड एक थ्योरी, एक और थ्योरी गाइस मुझे याद है, मुझे लगता है इसी में समझ जाएगा। सारी थ्योरी बता देता हूँ। जो है अगली थ्योरी की वो बताती है ना, सब हम लोग सामान लेकर के आ चुके हैं। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिमुलेशन थियरी। आई थिंक वी आर सिमुलेट बाय द, जो है मैं सामान लेकर के भी आ चुका हूँ। हम काफ़ी वजन है, सब्जी वगैरह लाए हैं। एंड हम लोग बात कर रहे थे सब कॉन्सेप्ट वाला, वो कभी और बात करेंगे। बट नाउ दिस द टॉपिक इज सिमुलेशन थियरी। मुझे याद आया तो मैं बताता चलूँ गाइस, हम लोग अपने टॉपिक्स को छोड़ेंगे नहीं। बट आप जब कभी भी कमेंट करेंगे कि इस टॉपिक को इस वीडियो में बताइएगा, अगर आपने बात कह दिया तो मैं उस टॉपिक की A to Z डिटेल्स आपको शेयर करूंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। प्रूव करने की कोशिश भी करूंगा। एंड फेक है तो फेक तो होगा। सो नाउ मैं स्टार्टिंग में वीडियो के बता रहा था द ब्यूटी ऑफ नेचर। Humans are the most genius people in the world, genius entity in the world. I mean entity, yes, I'm right, no entity. So many things. And but guys मैं थक गया था तो इस हाथ से मैंने इसको पकड़ लिया। तो अभी लाइट जा चुकी है एंड नाउ राइट टाइम इज
6:37 हो चुका है। ओके सो रात भी होने वाली है एंड कल बारिश हुई थी जो काफ़ी अच्छी रही, जैसे मौसम आज भी ठंडा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ह्यूमंस ने सबसे ज़्यादा जो है नेचर को नुकसान पहुंचाया है। हाँ पता है डेवलप्ड कर रहा है, बट सबसे ज़्यादा जो है ह्यूमन ही डेवलप्ड बन रहा है, बट सबसे ज़्यादा नुकसान भी नेचर को ह्यूमन ही पहुंचा रहा है इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, CO2 लेवल हाई। और गाइस जो इंडिया में इस समय जो हीट है, हीट सीजन चल रहा है, हीट वेव जिसे हम कह रहे हैं, इतनी गर्मी, इतनी भयानक गर्मी, वो गाइस पड़ रही है, आप देखते रहिए। ओके नाउ यू कैन सी द सीन। ओके माय कैमरा क्वालिटी इज लो। व्हाई माय कैमरा क्वालिटी लो इन नाइट आई डोंट नो, बट इन अ डे you can visible properly anything which is near and far. Now you can understand. So अभी मैं अपने चेहरे पर ही रखता हूँ। ओके ओके इस वाले हाथ में पकड़ लेता हूँ। मैं गाइस बात कर रहा था, हाँ ह्यूमंस ने ही सबसे ज़्यादा नेचर को परेशान किया है और नुकसान पहुंचाया है। हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा टू सेव आवर नेचर। ओके बीच बीच में जो बैग को रख लेता हूँ जिससे थोड़ी बहुत थकान कम हो जाती है। मैं बात कर रहा था, भूल गया गाइस, टॉपिक ही भूल गया। ओके गाइस आई डोंट नो व्हाई भूल जाता हूँ, बट ट्राइंग टू रिकॉल। ओके याद आ गया, हीट वाले की मैं बात कर रहा था। तो हीट जो है वो कोई आज की नहीं है, इंडिया में हीट काफ़ी दिनों से चल रही है। बट ओके नाउ मैं कैमरा भी यहाँ पे बार बार इधर उधर कर रहा हूँ, बट इन एडिटिंग आई एम ट्राइंग, मैं जो इस चीज़ को सही कर दूँगा। मैं बात कर रहा हूँ हाँ हीट पे, जो है इंडिया में ही सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन हुआ। पॉपुलेशन, हाँ पॉपुलेशन में कहने वाला था, पॉपुलेशन भी है इंडिया की सबसे ज़्यादा। तो इंडिया के ही लोग ही, मतलब अगर जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो रिसोर्स भी वही लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे चीज़ों का, तो पॉल्यूशन भी होगा। बट मुझे लगता है ओके सो नाउ रेडी। कॉल आ गया था गाइस, सो मैंने सोचा उसको भी उठाया करेगी। मैं ये बात बता रहा था कि जो इंडिया है उसको डेवलप्ड होने में टाइम लगेगा, बिकॉज इंडिया के स्टूडेंट्स एंड जो बच्चे हैं वो नहीं जानते हैं चीज़ों को, उनके पास स्किल्स नहीं। लाइक अ चाइना, दे आर डेवलप्ड नेशन एंड वी आर नॉट डेवलप्ड नेशन। आगे गाइज बातें अगली वीडियो में बताएंगे, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा। Bye, take care, stay curious, and
नॉलेज लेते रहिए, कहीं से भी मिले आप चीज़ों को इग्नोर करिए। एंड कहीं से भी आपको अगर नॉलेज मिल रहा है तो उस चीज़ को जरूर लीजिएगा। बाय। ओके, नाउ से बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू बिग ब्लॉग एंड